Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आप सबके साथ में आरजे ईरा। शो यहां लेके आए हैं आपके लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। अभी थोड़ी ही देर पहले तक हमारे साथ में रितेश जी बात कर रहे थे अबाउट ये साल कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी। 1 से 9 नंबर तक के लोगों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है। एंड जस्ट इन केस इफ यू हैव मिस्ड इट, डोंट वरी, आप जा सकते हैं उनके फेसबुक पेज पे और अपने ज़ोडिएक के हिसाब से देख सकते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। And of course, a very, very, very happy new year to all of you from the team of Radio Zindagi, Divine Vastu and Divine Intuition. अब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा जी, रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु, हु ऑल्सो होल्ड्स अ PhD इन वास्तु। और उनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पे लोग नहीं हैं जो उनकी इस एक्सपर्टीज, उनकी इस अथॉरिटी का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके क्लाइंट्स हैं दुनिया भर के कोनों में। ऐसे उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं दुनिया भर के कोनों में। तो अगर आप भी चाहते हैं रेवा जी की एक्सपर्ट एडवाइस और उनकी हेल्प और उनकी कंसल्टेशन, चाहे वो नया घर बनाने में हो, चाहे वो पुराने ही घर को रीमॉडल करने में हो, या फिर बिना किसी कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन के उसे वास्तु डिफेक्ट से फ्री करने में हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रेवा जी से। फिलहाल रेवा जी हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ेंगी, लेकिन अगर आप शो के बाद उनसे बात करना चाहें तो उन्हें डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 5108683338 पर। ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर 5108683338। आप ईमेल भी कर सकते हैं उन्हें ऑन divineavc@gmail.com। डिवाइन A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com। या फिर उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या उनका ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेवा जी आपको कंसल्टेशन दे सकती हैं, चाहे वो नया घर हो, नया वर्क प्लेस हो, नए तरह से बनाने में। अब नया मतलब इतना नया कि आपको अगर नया प्लॉट भी लेना है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल द वे टिल द एंड, रेवा जी विल होल्ड योर हैंड। इसीलिए आइए बात करते हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन 2015 थर्सडे और दोपहर के 3:15 और मैं हूँ आप सबके साथ में जी। कि पता ही नहीं चला कि 2014 कैसे जल्दी से चला गया। रेवा जी, रितेश जी साहब के साथ भी जब बात हो रही थी तो भी यही बात हो रही थी राइट, कि ये साल 2014 जो था बहुत जल्दी निकला और उसके पीछे वाकई कोई लॉजिकल एंड था, कोई लॉजिकल रीजनिंग थी कि क्यों ऐसा हुआ। एस्ट्रोलॉजिकली उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभी साल बहुत जल्दी निकल जाता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ ईरा कि जब हमारे अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि अच्छा चल रहा हो, खुशी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अच्छा नाम है, पैसा है, सब कुछ है, कि जो एक सुख समृद्धि पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, तो वो समय जो आपका घर में और अपने वर्क पे या कहीं पे भी निकलता है, वो बहुत ही पता ही नहीं चलता कि वो समय कैसे चला गया। और कई बार ऐसा हो जाता है कि परेशानियां होती हैं या कठिनाई होती है, वो वक्त थोड़ा मुश्किल से कटता है। तब इंसान कहता है कि अरे बाबा कैसे ये दिन कटेंगे या क्योंकि एक
पता होता है कि हाँ अगर अच्छा तो होना ही है जी। ये तो है नहीं है कि अगर गलत हुआ है तो अच्छा नहीं होगा। हर रात के बाद दिन है, हर दिन के बाद में रात है, लेकिन वो थोड़ी तकलीफ की रात कटनी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी लिसनर्स आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में कैसा भी गया हो, अच्छा है बुरा जैसे भी गया, लेकिन 2015 आज हमारा शुरू हो गया है और ये लेकर आया है ढेर सारी खुशियां हम सबके लिए, आप सबके लिए, क्योंकि तभी तो सभी एक हैं। इन खुशियों को कैसे हम बना के रखें, कैसे ये स्टेबल रहें, कैसे हार्मनी रहे, कैसे हम अपने ग्रोथ लें, पैसे से, वर्क से, रिलेशन से, हर चीज को हम कैसे बढ़ाएं। सुख समृद्धि इसी को ही तो कहते हैं कि चीजें खुशियों के साथ बढ़े और फिर हमें ये लगे 2016 में हम यही बोले ओ ईरा 2015 भी बहुत जल्दी से चला गया क्योंकि अच्छा वक्त जल्दी जल्दी बहुत जल्दी बीत जाता है। तभी तो कहा, किसी ने भी ये कहा है, ये सही कहा है कि कभी भी अगर बुरा वक्त हो तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, संयम में रखें और आंखें बंद करके हमेशा देखें कि उसका दूसरा पहलू क्या है, इंतजार का, कि हमारे को अच्छा वक्त भी मिलेगा। जी। तो इसलिए सभी को, आप सबको नए साल की, आपकी फैमिलीज को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शुरुआत तो कर ही चुके हैं नए साल से। बिल्कुल रेवा जी। रेवा जी, जैसे कि रितेश जी ने बताया एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली ये साल सबके लिए कैसा रहने वाला है, उसी हिसाब से आप क्या कहेंगी वास्तु के लिए लोगों को ऐसा क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे कौन से चेंजेस लाइफस्टाइल में करने चाहिए कि उनके लिए 2015 बहुत ही प्रॉस्पेरस हो? जी हाँ, 2015 हमेशा, जैसे 2014 भी मैंने बोला था, 2014 को हम लेकर चले थे वाटर एलिमेंट के साथ, हम लेकर चले थे 2014 को। 2015 को इस बार हम लेकर जा रहे हैं अर्थ एलिमेंट के ऊपर में। ये हमारा अर्थ एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है। जैसे कि उन्होंने बताया एस्ट्रोलॉजिकल आपको सैटर्न को लिया है, तो आप कह सकते हैं कि वेस्ट से लेते हैं, वेस्ट इज रिलेटेड विद सैटर्न प्लैनेट, और वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो बीच का हिस्सा आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में, दैट इज साउथ वेस्ट। तो हम इसको जो काउंट करेंगे, इसको अर्थ एलिमेंट से काउंट करेंगे, जो वेस्ट की तरफ तक का पॉइंट लेंगे। मतलब कि 180 डिग्री से लेकर अगर हम जाते हैं तो हम 300 या 270 डिग्री तक हम इसके एरिया को काउंट करते हैं। ये ईयर हमारा अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जहां हमारे को ग्रोथ मिलती है, आप कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, आप कह सकते हैं कि डिमांड जो होती है वहां बजाते हैं, हमारे को अचीव कर सकते हैं, इनहेंस हर चीज को, पावर को ले सकते हैं आप, इससे रिलेटेड है। अर्थ है, अर्थ एलिमेंट क्या है हीरा? अर्थ एलिमेंट वही है कि जहां पूरी की पूरी जमीन है, उसी के ऊपर ही आज हम लोग रुके हैं। अगर अर्थ नहीं होती तो हम नहीं होते, इसी अर्थ एंड प्लैनेट के ऊपर में ही हम बैठे हैं ना। तो सारी दुनिया अर्थ पे ही घर बनता है, बिजनेस बनता है, मतलब कि जो जमीन है और जहां पे इतनी सी है, बड़ी है, थोड़ी है, उसी के ऊपर ही सब कुछ ठहरा हुआ है। तो अर्थ ईयर हो जाएगा 2015, जिसको आप फायदा पूरा उठा सकते हैं। अब इससे पूरा फायदा उठाने के लिए ये स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर वालों के लिए ये साल तो काफी अच्छा जाएगा 2015, लेकिन सभी के लिए हम देखें तो इनके लिए भी, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी बहुत फायदे का ये साल जाता है। लेकिन साउथ वेस्ट से रिलेटेड 2015 को अगर हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले आज मैं ये बताऊंगी अपने लिसनर्स को, आप सबको, कि हो सकता है कुछ हमारे आज नए लिसनर्स भी हों। 2014 में हमने बहुत आप लोगों से डिस्कस किया, सभी डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, कौन सी एक्सटेंडेड है, कौन सी डिप्रेस्ड है, कौन से कॉर्नर्स हैं, क्या 90 डिग्री एंगल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 5 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं, या अगर हमारे एक्सेस हैं तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने 2014 में डिस्कस की। अगर आप हमारे साथ आज पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो आज आपको ये बताएंगे कि 2015 में वास्तु जैसे कि क्या है। वास्तु इज ए साइंस, इज ए आर्किटेक्ट, इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस। आज से 5-7 हजार साल पहले भी थी और आज भी है। वास जहां हम रहते हैं, दिस इज ए संस्कृत वर्ड, वहां जहां पे भी हम रहते हैं वो उसकी एनर्जी क्या है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि पूरा संसार इन्हीं 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया हुआ है दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in 10 directions of our dwelling to enhance the 7 chakras
फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। जिस तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर के भी 5 एलिमेंट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट लेते हैं, हमारे जहां 5 पॉइंट्स आते हैं, उसी तरह लिसनर्स हमारी ड्वेलिंग का भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, जिसके अंदर में 7 चक्रास आते हैं। वो 7 चक्रास जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक लेते हैं, अगर वो 7 चक्रास हमारे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या वहां पर कोई चीज हो सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट किचन अगर होगा, अगर टॉयलेट रेस्टरूम होगा, या सेंटर में आके टॉयलेट रेस्टरूम या किचन होगा, या स्टेयर्स के नीचे होगा, तो वहां पर हमारे को कई बार तरह तरह से नुकसान भी मिलते हैं। वो कैसे नुकसान होते हैं? आपकी अपनी लाइफ से जुड़े, पर्सनल रिलेशन से जुड़े, बच्चों से जुड़े, हेल्थ से जुड़े, मनी से जुड़े, वगैरह वगैरह वगैरह, तरह तरह के इश्यूज आते हैं। लेकिन यही हमारे 7 चक्रास अगर डिप्रेस्ड नहीं होंगे, या इन 7 चक्रास पे कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वहीं पे हम अच्छा से अच्छा पा सकते हैं। तो वास्तु लिसना सिर्फ ये नहीं है कि अगर गलत है तो गलत ही रहेगा, तो नहीं, या मैं आपको डराऊं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं हो जाएगा। वास्तु अगर अच्छा है तो ये अगर हम और फॉलो करेंगे तो ये और भी अच्छा करता है, और अगर गलत है, खराब, कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो ये उस नेगेटिविटी को खत्म भी करता है। जैसे रेवा जी, डिवाइन वास्तु, इफ योर लाइफ इज स्वीट इट मेक्स इट स्वीटर, एंड इफ इट इज बिटर इट मेक्स इट लेस बिटर। बिल्कुल सही आपने कहा, इट मेक्स लेस बिटर। द सेम वे इफ यू आर हैविंग ए पॉट, इफ देयर आर 6 होल्स, यू हैव टू फिक्स ऑल द 6 होल्स। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो वो एनर्जी बाहर ड्रेन करती जाएगी। इवन कि लिसनर्स, अगर आप देखें कि फरवरी 2014 में इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में ये कहा है कि वास्तु को उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी स्पीच में बोला। ही हिमसेल्फ सेड कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि अगर हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर वहां क्लिनिक नहीं है, वहां गंदा है, या वो ग्रो नहीं कर रहा, तो उसी का असर हमारे पूरे देश पर भी पड़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का है एमपी की तरफ कॉर्नर आ जाता है कि अगर वहां पे कोई कमी होगी तो उसका असर हमारे देश पे भी पड़ेगा। तो ये अगर ज्योग्राफिकल भी देखें, या अगर हम इंडिविजुअल भी देखें, यूनिवर्सल भी देखें, तो ये यही 5 एलिमेंट्स हैं: एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस। अब आपसे मैं एक बताएं, अर्थ है, अर्थ से क्या आता है? फायर। ठीक है जी, जब है फायर हुआ, फायर से क्या आता है? एयर, एयर से वाटर, वाटर से स्पेस। ये एक दूसरे के साथ इसका लिंक बना हुआ है, बिल्कुल एक चेन की तरह बंधी हुई है। एयर, फायर, वाटर, सॉरी एयर, मैं माफी मांगती हूँ, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्पेस। ये इस तरह से चलेगा। जमीन है, आग लगी है, आग बुझेगी तो धुआं उठता है कि नहीं है? जब धुआं होता है, वही धुआं जब बादल बनता है तो बरसता है, एयर की तरह चला जाता है, बरसता है तो पानी की तरह होता है। स्पेस इस सब से जुड़ा हुआ है। यही एलिमेंट्स हमारे को बैलेंस करने हैं अपनी लाइफ में सब कुछ पाने के लिए। अब सवाल आता है यहाँ पर कि क्या हमने अगर 2014 में नहीं कर पाए, कि अगर हमने उसको 2014 में नहीं फॉलो किया तो क्या हमारे को 2015 में? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नॉर्थ फेसिंग अगर प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, लेकिन अगर वहीं का साउथ वेस्ट खराब होगा तो वो प्रॉपर्टी हमें नुकसान देती है। एक स्नेक लैडर की तरह होती है जो 3rd ईयर, 5th ईयर, 7th ईयर में आके हमें बहुत नुकसान देती है। अगर हमारा साउथ वेस्ट फेसिंग है, वो हमारे को 6 मंथ्स में ही परेशान कर देता है। तो 2015 के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को अर्थ एलिमेंट को बहुत इन्हांस करना है। अर्थ एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए इस बार अगर आप लिसनर्स पर्स लेते हैं, जरूर मैं एडवाइस करती हूँ कि हमेशा जनवरी 1 को आप जरूर एक नया बैग या पर्स जरूर खरीदें। और अब आपके लिए इस बार हमारे पास में जो डेट और टाइम आता है अकॉर्डिंग टू वास्तु, जनवरी 1 से लेके प्लस फ्राइडे, जिसको हम लक्ष्मी का दिन भी मानते हैं, मनी के लिए भी मानते हैं, वीनस के लिए भी मानते हैं। तो अगर आप जनवरी 1 से लेके आज से लेके फ्राइडे तक, शाम तक भी, इवनिंग तक भी अगर आप चाहें तो आप जरूर एक नया पर्स लें। अब जब आप पर्स लेंगे, अर्थ कलर से लेना है, तो इस बार अगर आप पर्स लें पर्पल कलर का, पर्पल कलर बहुत ही ज्यादा लकी माना गया है। पर्पल कलर के साथ में अगर आप चाहें तो इसके साथ में आप गोल्ड कलर भी ले सकते हैं और बेज कलर भी ले सकते हैं। रिमेंबर, गोल्ड, बेज
एंड पर्पल। 3 शेड्स इस बार अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स 2015 दीज 3 कलर्स आर वेरी गुड टू एनहांस द अर्थ एलिमेंट। अगर आप ये 3 कलर का पर्स लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, रेड कलर का आप जरूर एक छोटा मनी पर्स रखें, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर भी अपने पर्स में हमेशा रखें, लेकिन उसमें क्लटर नहीं हो। जो हम लोग मनी बिल्स अरेंज करते हैं इट हैज टू बी प्रॉपरली अरेंज। कई बार देखती हूँ कि लोग आते हैं, पर्स में उठाया, सब कुछ क्लटर किया, उठा के घर गए और स्टेप्स के ऊपर में पर्स रख देते हैं। इट्स रॉन्ग। इट इज अ मनी। उसको कभी भी आपको स्टेप्स पे जमीन पे नहीं रखना। यहाँ तक कि अगर आप ट्रैवल भी करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे भी गए तो ट्राई टू कीप दैट पर्स ऑन द चेयर और ऑन द टेबल। इट शुड नॉट बी, जमीन पे आप इसको बिल्कुल भी नहीं रखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कैरी कर पा रहे हो तो अच्छा ना कैरी करें, वो बेहतर है। जमीन पे नहीं रखें या स्टेयर्स के ऊपर में नहीं। तो स्टेप्स कहाँ आपको रखना है, उसको स्टेप्स पे नहीं रखें। जहां भी आप अपने घर के एंटर का साउथ वेस्ट जो आपको नजदीक में पड़े वहां पर आप एक जरूर कॉर्नर बनाइए। और इस बार स्पेशल फॉर द फीमेल्स आप अर्थ एलिमेंट को इनहेंस करने के लिए लेकर आएंगे बेज, गोल्डन और पर्पल कलर का कोई भी पर्स या अपना हेडबैंड लीजिए। और जेंट्स के लिए बेज और ब्राउन कलर इज वेरी गुड। अवॉइड ब्लैक। मैं फिर कहना चाहूंगी ब्लैक को अवॉइड करें। आप तो हमेशा बोलते हैं हाँ जी, कि वॉलेट या पर्स को ब्लैक के लिए जरूर अवॉइड करें। और उसके अंदर में जो भी आप लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए मैं जरूर कहूंगी कि रेड कलर का एक छोटा मनी पर्स जरूर रखें और एक साथ ही छोटा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर जरूर लिखें। आज 1 है जनवरी 1 है आज। तो अगर आपने कुछ भी एक छोटा सा करना है, क्योंकि साल के पहले दिन में कभी भी एनर्जी को बाहर नहीं निकालते। जैसे हमने 31 को सब क्लीनिंग कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, होम क्लीन कर दिया था, लेकिन जनवरी 1 को नहीं है। आज आप शाम को जब पहुंचेंगे, अगर आप अभी सुन रहे हैं घर पे ही होंगे या वेकेशन से, हॉलीडे से खत्म हो रहे हैं तो आप घर आ रहे हैं, तो इवनिंग को आज जरूर से जरूर एक रेमेडी और जरूर करें टू एनहांस द पॉजिटिव एनर्जी एंड इट रियली हेल्प्स यू फॉर हार्मनी। घर में हार्मनी के लिए आपकी बहुत ही हेल्प करती है। उसमें क्या करना है कि आपको अपने घर के किसी भी सेंटर पोर्शन में खड़े हो जाइए। जब सेंटर पोर्शन में खड़े होंगे तो क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन दैट वन वाइट एनी ब्यूटीफुल लाइट इज कमिंग। कोई बीम लाइट आपकी तरफ आ रही है और आपकी आंखों की तरफ आ रही है और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही है जो घर में एक हार्मनी के लिए बहुत अच्छी है। उस समय उसके बाद में 5 मिनट के लिए आप कुछ भी विजुअलाइज करिए, थॉट करिए उसको अच्छी तरह से। वहां पे करने के बाद में तो आपके हाथ में उस समय एक बेल भी होना चाहिए, रिंग बेल। अगर रिंग बेल नहीं है तो कोई स्पून या बाउल भी ले सकते हैं, जिससे आप एक स्पेस, एक वॉइस की आवाज सुनाई दे उसको बेल्स की तरह, वो रिंग करें। रिंग करने के बाद में टेक 5 और 9 इंसेंस स्टिक ले लीजिए, जिसको अगरबत्ती भी कहते हैं। क्लॉकवाइज पूरे घर में एक बार कल शाम को जरूर से जरूर घुमाएं उसको। और उसका जो टाइमिंग्स है दैट इज बिटवीन 5:30 to 6:30। इट इज स्पेशल फॉर जनवरी 1, 2015। द टाइमिंग्स आर 5:30 to 6:30। इसके बीच में 5 और 9 इंसेंस स्टिक ले लीजिए, उनको क्लॉकवाइज अपने घर में जरूर से जरूर रोटेट करिए। अगर आपका 3 लेवल्स पे है तो आप तीनों लेवल्स पे करिए। अगर बिजनेस की जगह पे जाके भी कर सकते हैं तो भी करिए। मैं इतना जरूर कहूंगी कि इससे आपको बहुत ही पूरा साल एक इतनी वाइब्स अच्छी रहेंगी, एक एनर्जी, बहुत एनर्जी मिलेगी। दिस इज वेरी गुड, ये आप सबके लिए। और साथ में फ्राइडे जब 2 जनवरी, मतलब कि जब 1 जनवरी की हमारी पहली रात निकलती है तो 2 इट्स बार लकीली हमारे पास फ्राइडे आया है। तो उस समय आप क्या करेंगे सभी लिसनर्स, आपकी जो भी विश है, वट एवर यू विश, आपकी अपने बच्चों की या आपकी इंडिविजुअल अपने अपने लिए भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उस विश को एक व्हाइट पेपर के ऊपर में, व्हाइट पेपर पे आप लिखेंगे ग्रीन पेन के साथ में, राइट विथ ग्रीन पेन, फोल्ड करें, रेड कलर के एक एनवेलप के अंदर डाल दीजिए। उस रेड कलर के एनवेलप के अंदर डालेंगे, उसमें आप एक कोई भी मेटल का कॉइन या कॉपर का कॉइन रख दीजिए उसके अंदर में। उसको विश को फोल्ड करने के बाद में जो भी आपकी प्रेयर की प्लेस है भगवान की, जहां पे भी है,
जैसे भी आपने कोई भी जीसस रखे हैं, आप अल्लाह की पूजा प्रेयर करते हैं, वॉट एवर इज देयर, मंदिर गुरुद्वारा जो भी है, जहां आपकी पूजा की किताब है उसके अंदर रख दीजिए जो भी आपके विश है, एंड देन यू सी कि विद इन 40 to 60 डेज आपकी उसका विश का क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उसको छेड़ेंगे नहीं 31 दिसंबर 2015 तक। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट को भी इन्हेंस करेगी। रेड कलर हमारा फायर एलिमेंट से जुड़ा आ जाता है, व्हाइट हम एयर एलिमेंट से लेकर जाते हैं, ग्रीन को हम नॉर्थ के साथ में जो हमारे करियर से जुड़ा उस एलिमेंट से आता है, और स्पेस के साथ में कि जगह पे रख रहे हैं उस जगह पे आप 5 एलिमेंट्स के नेचर के साथ में ये जुड़ी रेमेडी को करेंगे, इट विल रियली हेल्पफुल टू अस। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि ट्राई टू फोकस, आप यही वास्तु प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में लेके आइए। सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जो आप अगर अपना नया घर लेने के लिए जा रहे हैं, नया प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, या नया घर रेंट करने लगे हैं, कुछ भी करने लगे हैं, कुछ चीजें मैं आज अपने सभी लिसनर्स को जरूर बताना चाहूंगी कि क्या बेसिक्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखना है। शेप ऑफ द लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, ये सबसे बेस्ट है। स्लोप ऑफ द लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्या होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर है। फैंग शुई जरूर हम करते हैं, वो हमारी इनर के लिए होती है, लेकिन ये आउटर स्ट्रक्चर है। अब आपके घर की मेन एंट्रेंस पे अगर आते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। सभी फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या ज़ोडिएक साइन है, उसका क्या एलिमेंट है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या प्लैनेट है, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम वास्तु कुंडली चार्ट से टैली करके तब बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी आपको क्या फेसिंग अच्छा रहेगा। जो भी फेसिंग लेते हैं, जर्नल अगर हम लेते हैं तो नॉर्थ फेसिंग घर, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट बहुत ही अच्छी फेसिंग मानी जाती है। अवॉइड करें साउथ वेस्ट को जरूर। हाँ, अगर किसी वजह से नहीं अगर होता तो वो चीज अलग है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। जर्नल अगर आप लेना चाहते हैं, कभी भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कभी भी लिसनर्स बाथरूम, टॉयलेट, रेस्टरूम, किचन नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज अवॉइड इट, कभी नहीं होना चाहिए। स्टेयर्स के नीचे भी कभी रेस्टरूम, टॉयलेट, किचन, कभी भी हीट की चीज नहीं होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में है तो दैट इज दी बेस्ट। किसी वजह से साउथ वेस्ट में नहीं है तो आप साउथ और वेस्ट में भी ले सकते हैं, बट अवॉइड इन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट। मास्टर बेडरूम कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। किचन शुड ऑलवेज बी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द बेस्ट। अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो आप थोड़ी प्रायोरिटी ले सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी मैं दे रही हूँ, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट। बहुत अच्छी नहीं है, इट इज ओनली ओके ओके कहूंगी मैं तो इतना ही कि ओके। साउथ ईस्ट में बेस्ट है, और अगर खाना बनाते आपका किचन ईस्ट की तरफ में फेस करते हैं, बहुत अच्छा है। कहीं पे अगर हमारे को मिलता है कि साउथ वेस्ट में अगर आपके पास कोई वाटर एलिमेंट है, मीन्स साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट मीन्स कि वहां पे कहीं पे अगर स्विमिंग पूल है, कुछ है, तो उसको जरूर से जरूर अवॉइड करें। स्विमिंग पूल अगर अर्थ एलिमेंट के अगर होगा तो घर के हेड ऑफ द फैमिली को बहुत ही प्रॉब्लम्स, बहुत ही इश्यू से निकलना पड़ेगा, बिकॉज आवर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड इट एंड्स इन द साउथ वेस्ट। तो अगर नॉर्थ साउथ वेस्ट में अगर पानी होगा तो जो भी एनर्जी आ रही है ईरा वो सब ड्रेन करती जाएगी, तो वो हमारे को ज्यादा ही नुकसान देगी। तो हमें ये करना है कि साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ हैज टू बी मोर एलिवेटेड, वेस्ट हैज टू बी मोर एलिवेटेड। कहीं इनके 90 डिग्री एंगल्स हमारे चारों तरफ होना चाहिए। अगर हमारा सिवाय एक नॉर्थ ईस्ट के बाकी तीनों ही अगर हमारे कहीं एक्सटेंडेड होंगे या डिप्रेस्ड होंगे तो वो उससे जुड़ी एनर्जी की प्रॉब्लम्स लाएंगे। उस समय हमको क्या देखना है कि हमारा कहीं पे भी साउथ वेस्ट जो है कि वो नीचा नहीं हो, फ्लोर लेवल नीचा नहीं हो। और अगर आप देखते हैं कि साउथ वेस्ट हमारा एलिवेटेड नहीं है या वहां फ्लोर लेवल है, तो उसको आप एलिवेट कर सकते हैं। उसमें एलिवेट करने के लिए यू कैन मेक अ वुडन पैटियो। जितनी अर्थ में अगर आप वुड को जगह देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप अगर आप चाहें तो वुडन पैटियो बनाइए, लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, आप रॉक गार्डन्स बना सकते हैं, ताकि जो एनर्जी हमारी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वो हमारी साउथ वेस्ट में रह के, घर में रह के डिस्पर्स करें। साथ में अगर सेलर, याद रखिए कहीं पे भी आपके घर में सेलर है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वर्क हो, चाहे अगर सेलर को कभी भी एम्प्टी मत रखें।
हमेशा सेलर, साउथ वेस्ट में अगर सेलर है तो पूरा भर के रखिए, जितना सेलर को आप भरेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और मोस्टली अगर जैसे कि बिजनेस प्लेसेस हम देखते हैं नीरा कि साउथ वेस्ट में अगर ऑफिस है तो नीचे अगर सेलर है तो उसको मैं जरूर कहूंगी कि उसको भर के रखें, उसे खाली मत रखें। नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो खास है, अगर आप सोचते हैं कि हमारे बच्चों का बेडरूम है तो ऑलवेज अवॉइड दिस, शुड नॉट स्लीप इन द साउथ ईस्ट। आज सुबह भी मेरे से कोई खास डिस्कस कर रहे थे कि जहां जहां साउथ ईस्ट में बच्चों का भी बेडरूम होगा या मास्टर बेडरूम होगा वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। इवन कि अल्कोहल को भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो फायर एरिया है, फायर ने अपनी जगह लेगी, जो भी इस रूम को यूज करेगा उसको बहुत ही नेगेटिविटी होगी, बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दीज आर सिंपल, वेरी सिंपल टिप्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल लुकिंग फॉर द न्यू हाउस और अपार्टमेंट और घर जो भी देखते हैं। अब आता है सवाल हीरा कि हम लोग नहीं चेंज कर सकते, क्या करें कि हमारे को ये मिल रहा है नहीं चेंज कर सकते। अगर आप उन्हें नहीं चेंज कर सकते तब आप इन डिवाइन टूल्स की पूरी हेल्प ले सकते हैं ताकि उसके द्वारा में आपकी जो एनर्जी शिफ्ट कर दी जाए और उससे आप जहां पे भी जिस रूम को भी यूज करना चाहते हैं आप उस रूम को यूज कर सकें। उसे वहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स की आपको हेल्प देते हैं, क्रिस्टल्स की हेल्प देते हैं, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, इन सब वायर्स की हेल्प देते हैं, प्लस पिरामिडोलॉजी की भी आपको हेल्प देते हैं। एंड दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रॉपर्ली कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि उस ड्वेलिंग को, उस प्रॉपर्टी को क्या जरूरत है उसको लगाने की, क्या उसको लगा के वो कितना फायदा लेता है। पर तभी फायदा होता है हीरा लिसनर्स की अगर हम किसी भी टूल को लगाते हैं उसके साथ में उतना ही कॉर्पोरेशन हमारे को आपसे भी चाहिए होता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार कह देते हैं कि जी नहीं हम तो नहीं मिरर हटा सकते। अगर आप मिरर हटा नहीं सकते हैं तो आप मिरर को ब्लॉक कर सकते हैं। कभी भी बेडरूम में मिरर हमारे को नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब रहती है। बीम्स को आप हमेशा अवॉइड करें, बीम्स के नीचे आप कभी नहीं बैठे, बीम्स के नीचे कोई काम नहीं करें, बीम्स के नीचे आप सोए नहीं। साथ ही साथ अवॉइड द डार्क कलर्स ऑल्सो। नया घर ले रहे हैं या कुछ पेंट करना चाहते हैं, ऑलवेज अवॉइड रेड, ब्लैक, ये कलर, ग्रे कलर ना तो दरवाजे पे होने चाहिए ना ही वॉल्स में होना चाहिए। दे सकते हैं आप लाइट येलो ले सकते हैं, बेज कलर ले सकते हैं, अर्थ कलर ले सकते हैं, ग्रीन कलर ले सकते हैं, ऑफ व्हाइट कलर ले सकते हैं। दीज कलर्स आर वेरी पावरफुल, इनकी वाइब्स भी बहुत अच्छी है। लेकिन डार्क कलर्स को हमेशा ही आप अवॉइड करिए, डार्क कलर्स को नहीं रखेंगे आप। क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है, खासकर साउथ वेस्ट में हमारा। अगर हम क्रिस्टल से जुड़ी कोई भी सामान रखते हैं तो साउथ वेस्ट में रखते हैं तो वो एनर्जी को घर के अंदर ही फैलाता है। लेकिन मिरर नहीं लगाएंगे, मिरर आपको नहीं है। मिरर अगर आप लगाना चाहते हैं नॉर्थ वॉल में लगाएं, ईस्ट वॉल में लगाएं, नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। नेक्स्ट, स्टेयर्स हमारी कभी एंट्रेंस डोर को सामने फेस नहीं करनी चाहिए, उससे जो भी एनर्जी वो बाहर ड्रेन कर जाती है। टी जंक्शन को हमेशा अवॉइड करें, वाई जंक्शन को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि टी जंक्शन से जो आता है वो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है उससे जुड़ी है। वो अगर एकदम जैसे कहती है ना पुश करती है उस एनर्जी को, तो जिससे हमारे को कई बार हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं जो टी जंक्शन और वाई जंक्शन से आता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका लॉट है तो आप उस लॉट पे भी अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स पूरा अच्छी तरह से घर बना सकते हैं। लेकिन घर अगर है, एंट्रेंस डोर को कई बार स्टेप से भी आपको चेक करना है। हमारा अगर मेन एंट्रेंस डोर है नॉर्थ को फेस कर रहा है तो क्या एंट्रेंस डोर हमारा नॉर्थ से ही आ रहा है या एक कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट पे ले गया है या नॉर्थ वेस्ट में ले गया है। तो तीनों एंट्रेंस डोर के अपना फायदा है, अपना नुकसान है। अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस डोर होगा उसका अपना नुकसान है, अपना फायदा है। नॉर्थ का अपना है, नॉर्थ ईस्ट का ही है, बिकॉज द स्टेप्स उसके कॉर्नर्स को थ्री स्टेप्स हमको छोड़ देना है। जो हम काउंट करते हैं 11 स्टेप्स, उसका पहला स्टेप और तीसरा स्टेप छोड़ के अगर हमारा कोई एंट्रेंस डोर होता है सारे कॉर्नर से, तभी हम उस स्टेप से अपना पूरा फायदा उठाते हैं। स्टेप्स से बात याद आती है तो स्टेयर केसेस की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि स्टेयर केसेस में भी वी हैव टू काउंट द स्टेप्स। क्या वो जो शेप जा रही है स्टेयर्स की, अगर स्टेयर्स हमारी नॉर्थ टू साउथ जाती हैं तो इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू दी हाइट। ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, बहुत अच्छी है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर्स बना दी हैं तो आपने क्या किया है कि घर की प्रॉपर्टी जो घर का हेड है आपने वहां पे अगर स्टेयर्स बना दी है तो वो घर की फीमेल्स को, घर की प्रॉब्लम्स, लेडीज को ज्यादा इश्यूज लेकर आता है, प्रॉब्लम्स लेकर आता है।
कई बार हमारे पास सवाल आता है कि जी कंसीव नहीं कर पा रहे या बेबी नहीं हो रहा या अबॉर्शन या मिसकैरेज होते हैं, तो वहां पर होते हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट में किचन या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा या स्टेयर्स के नीचे बाथरूम होगा। उस घर में ऐसी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी तो एनर्जी आएगी, क्योंकि सेंटर में अगर आ जाता है तो वो आपके घर का बेली बटन से आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी से जुड़ा है, तो इट मीन्स कि दैट इज टोटली डिप्रेस्ड। वो आगे प्रॉब्लम लेकर आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज लेकर आएगी। और ये एक नहीं, हजारों क्लाइंट्स हैं, मैंने जहां जहां भी ये प्रॉब्लम देखी है, पर जैसे ही इन्होंने फॉलो किया उसी समय उनको इस प्रॉब्लम से ये लोग बाहर आ गए। तो यही मैं आपको लिसनर्स कहना चाहती हूँ कि दीज आर वेरी सिंपल टिप्स, फॉलो करें, देखिए इसको, देन सी कि हाउ यू गाइज ग्रो, एंड वी आर ऑलवेज देयर। आप किसी भी चाहे हमसे कॉल कर सकते हैं, हमें स्केड्यूल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, बिकॉज डिवाइन वास्तु ओनली बिलीव लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। बिल्कुल रेवा जी, मैंने सोचा था कि मैं शो के एंड में आपसे कहूंगी कि रेवा जी इस साल का कोई टिप दीजिए, बट ये पूरा का पूरा शो ही फुल ऑफ टिप्स था। और ऑफ कोर्स लिसनर्स, कॉल तो अगर आप नहीं कर पाए हैं आज, माफी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन अगले हफ्ते रेवा जी से आप जरूर बात कर सकते हैं ऑन डिवाइन जंक्शन वेडनेसडे मॉर्निंग 9 to 10। लेकिन अगर आप तब तक नहीं रुकना चाहते, अगर आप इमीडिएटली रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन डिवाइन AVC, डिवाइन A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com, और लॉग ऑन टू divinevastu.net। वो रेवा जी की वेबसाइट है जहां पे आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, और जो भी टॉपिक्स रेवा जी रेडियो शोज पे अपने कवर करती हैं, कुछ ही दिनों में वो उनकी वेबसाइट पे, उनकी ब्लॉग पे चले जाते हैं। तो जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन गो एंड कैच अप। तो रेवा जी, आज का जो नए साल का पहला शो है उसका एंड ऑलमोस्ट होने सा लगा है, तो जाते जाते आज के शो के लिए लिसनर से क्या कहना चाहेंगे? मैं लिसनर से यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमेशा मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर आप 2 मिनट के लिए भी एक इंसेंस को, अगर अपनी एयर एलिमेंट को, स्पेस एलिमेंट को, फायर और वाटर, इन्हीं 5 एलिमेंट से खुद ही एनर्जाइज घर को कर लें तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। एंड इट्स वेरी इजी। वाटर एलिमेंट से क्या करना है आपको, थोड़ा सा पानी लेना, उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के घर के ऊपर में एक दिन या हर एक दिन छोड़ने के बाद में जरूर उसको छींटा मारें, पूरे घर पे कॉर्नर्स के ऊपर में स्प्रे कर दीजिए, इसको जरूर स्प्रे करें। अगरबत्ती फायर को जगा दीजिए, अगरबत्ती को जलाएंगे तो जो धुआं आएगा वो एयर एलिमेंट को एनर्जाइज करेगा पूरे घर के अंदर में। एंड स्पेस, मतलब कि जितना भी स्पेस दीजिए, वॉल्स को पूरा मत भरिए, कम से कम वॉल्स को भरिए। एक पेंटिंग हर वॉल पे लगाइए। ऐसा भी नहीं है कि वॉल्स को इग्नोर करें, कहीं देखते हैं कि बिल्कुल भी पेंटिंग्स नहीं है, ऐसा भी नहीं करें। ट्राई टू कीप मेक देम इन हैबिट। आप इन 5 एलिमेंट्स की जुड़ी डेली भी अगर आप अगरबत्ती करते हैं, पूरे घर में घुमाते हैं, तो अपने आप उनकी एनर्जी होगी जिससे घर में हार्मनी रहेगी, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा, एंड यू विल फील बेटर। जी रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। एंड वंस अगेन सभी लिसनर्स को डिवाइन वास्तु की तरफ से, रेडियो जिंदगी की तरफ से और डिवाइन इंट्यूशन की तरफ से एक बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर। और मे दिस ईयर बी ऑल यू एवर वांटेड, हो सके भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप हमेशा चाहते थे। और मैं जल्दी से कहना चाहूंगी कि मैं जल्दी से भूल गई थी कि जो भी बैग लें आप प्लीज उस बैग को खाली घर पे मत लाइएगा। यू पुट समथिंग, चाहे आप उसके बीच में एक कॉइन रख के लेकर आए। इवन कि मैं तो क्या कर देती हूँ, आई ऑलवेज से कि ये मैं आपको $1 दे रही हूँ, व्हाई डोंट यू कीप $1 इन माई पर्स। खाली पर्स घर पे बिल्कुल मत लाइए। वेरी गुड। तो रेवा जी ने शॉपिंग का भी एक चांस दिया है, जाइए नया बैग खरीदिए और शॉपिंग कीजिए और उसमें डाल के ले आइए। रेवा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीरा। और राइट लिसनर्स, शो यही आज का खत्म होता है, लेकिन आप सब जुड़ सकते हैं। डिवाइन जंक्शन सुन सकते हैं, होता है एवरी वेडनेसडे फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM to 10 AM, और डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, जहां थर्सडेज को 2 से 3 बजे जुड़ते हैं रितेश जी ऑफ डिवाइन इंट्यूशन, एंड 3 से 4 बजे जुड़ती हैं हमारे साथ में रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। इसी के साथ में दिस इज आरजे ईरा साइनिंग ऑफ। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships.
prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.